नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं, सभी शिक्षक जो 28 जून 2018 के आधार पर चयनित हैं, उन्हें यह प्रशिक्षण पूर्ण करना है। इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी। 30 अप्रैल को अंतिम तिथि थी। उसके बाद से अब तक इसकी लास्ट डेट बढ़ाई नहीं गई है। आप सभी जानते हैं, कई बार इसकी डेट 5-6 से अधिक बार इसकी डेट बढ़ाई गई थी और अभी डेट फिलहाल नहीं बढ़ाई गई है। अब शिक्षक यह जानना चाहते हैं कि कब से अच्छा माह शुरू होने वाला है। तो इसके लिए एनआईयूएस ने कहा है कि जब आपका ब्रिज कोर्स की जो आपकी क्लासेज या जो आपका प्रक्रिया शुरू होगा तो उसकी सूचना आपको मेल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो जब आपकी जो 6 माह का शुरू होगा प्रशिक्षण, एनरोलमेंट के बाद प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी तो उसकी सूचना एनआईयूएस के द्वारा दी जाएगी। अभी तक आप ये नहीं कह सकते अभी से कि हाँ ये 6 महीना चल रहा है, क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस ही चल रहा है, सबका एडमिशन हुआ नहीं है। जब सबका हो जाएगा तो सबको मेल के माध्यम से एनआईयूएस सूचित कर देगा। और अब रही बात कि एग्जाम कब तक होगा, तो आप सभी जानते हैं कि इसमें सबसे पहले जो होगा वह होगा 10 दिन की कॉन्टेक्ट क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस ये आपको प्रोवाइड करेंगे 10 दिन की, और उसी 10 दिन की क्लासेस प्रोवाइड करने के बाद उसी के आधार पर फिर 20 दिन की आपको स्कूल बेस्ड एक्टिविटी करनी है। SBA करना है, ठीक है। SBA स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज आपकी होनी है और उसके बाद फिर आपका मूल्यांकन होगा, परीक्षा होगी। तो शिक्षक ये भी जानना चाहते हैं कि कब होगा। तो आप सभी जानते हैं कि मई के बाद अब छुट्टी का समय है, जून में तो ये हो नहीं सकता। और अभी इस पूरे जो ग्रीष्मकाल का समय है, इनके द्वारा वेरिफिकेशन भी में ही लगाया जाएगा। यह हो सकता है कि डेट ये फिर बढ़ाएं। या कहने का मतलब यह है कि आने वाले 1-2 महीने तक अभी किसी प्रकार की संभावना नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह या क्लासेस जो SBA है ये सब हो पाएगा। कई शिक्षक के जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, जो ब्रिज कोर्स की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि उन्हें सारे कंटेंट मिल जाए। आप सभी जानते हैं इसमें 6 कोर्स की परीक्षा आपको देनी है और 7वां जो कोर्स है वो 100 नंबर का जो प्रैक्टिकम टाइप का है, उसमें आपको असाइनमेंट वगैरह तैयार करना है, लेसन प्लान तैयार करना है, यूनिट प्लान वगैरह बनाना है। वो सारी चीज़ें आपके स्कूल के एक्सपीरियंस के दौरान होनी चाहिए। तो अभी से आप उसको नहीं ले सकते, ठीक। और अगर आप अभी से बनाएंगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो एक प्रकार से फेक साबित हो जाएगा, क्योंकि जो स्कूल का एक्सपीरियंस है उसको आपको उसमें मेंशन करना है। इसलिए जब आपका SBA होगा, जब स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज होगी, उस दौरान आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी और तब आप उसको बेहतर तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें हमने आपको बताया कि लगभग 6 आपके मुख्य विषय हैं जिसकी आपको लिखित परीक्षा देनी है। 500 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, जिसमें 250 में टर्म इंड एग्जाम होगा और 250 में असाइनमेंट वगैरह होगा, प्रोजेक्ट वगैरह आपको तैयार करना होगा। तो जो टर्म इंड एग्जाम है यह 6 कोर्स है। कोर्स 1 चाइल्ड डेवलपमेंट है, कोर्स 2 करिकुलम है जिसे आप पाठ्यचर्या कहते हैं, नया है। कोर्स 3 आपका हिंदी है, कोर्स 4 इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक ऑप्शनल है, जो भी आप अपने हिसाब से चूज करें। कोर्स 5 मैथ है और कोर्स 6 द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी हमारे आसपास की दुनिया, हमारा अद्भुत संसार है। इन विषयों की आपको परीक्षा देनी है। इसमें कोर्स 1 और कोर्स 2 75-75 अंकों की परीक्षा होगी 3 क्रेडिट्स के, और बाकी अन्य जो 4 विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनकी मात्र 25-25 अंकों की परीक्षा होगी। तो ऐसा नहीं है कि 25 अंकों की परीक्षा होगी तो उसमें बहुत बड़े बड़े उत्तर आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो 25 अंकों की परीक्षा में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? BTC की परीक्षा 25 अंकों की 20 अंकों की होती है। तो आप देखते हैं कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, अभी आप घबराएं ना, परेशान ना हो। आप ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये बिल्कुल बात सही है कि एनआईयूएस स्वयं भी अभी इस मामले पर कोई जानकारी नहीं दे रहा है, इसलिए शिक्षक भ्रमित हैं। एक और जनगणना जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी उन्हें करना है और दूसरी ओर अपनी जो नौकरी है उसको भी बचानी है। यह नौकरी को बचाने की अनिवार्य शर्त है कि शिक्षक ब्रिज कोर्स करें। तो अभी तक इनके द्वारा कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया है। सबसे पहले ये कॉन्टेक्ट क्लासेस ऑनलाइन होंगी, एनआईयूएस इनको प्रोवाइड करेगा, दूरदर्शन के माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। 10 दिन की जब कॉन्टेक्ट क्लासेस होंगी, जिसमें आपको कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, 5, 6 सबकी इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा दी जाएगी। अब 10 दिन में कितना आपको पढ़ा देंगे और आप कितना पढ़ लेंगे, इसका अंदाजा आप स्वयं से लगा लीजिएगा। लेकिन इनके द्वारा जो PDF प्रोवाइड किया गया है, स्टडी नोट प्रोवाइड किया गया है, वो अभी हिंदी माध्यम के शिक्षकों के लिए नहीं हो सका है। हालांकि इस चैनल के द्वारा उस इंग्लिश मीडियम के आधार पर हिंदी में जो मीडियम के शिक्षक हैं उनके लिए नोट्स तैयार किया गया है, ग्रुप बनाया गया है, बुक्स भी प्रिपेयर की गई हैं उसी के आधार पर क्वेश्चन आंसर के रूप में, ताकि शिक्षक उसको पढ़ते रहें, तैयारी अपना करते रहें। जो आपका मुख्य 250 अंकों की परीक्षा है, इसमें कोर्स 1 से लेकर कोर्स 6 तक को हम अध्ययन कर रहे हैं उनका। जब ये आपका कॉन्टेक्ट क्लासेस हो जाएगा तब आपकी 20 दिन की स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज होगी।
एसबी, उसी दौरान आप लेसन प्लान बनाएंगे, उसी दौरान आप असाइनमेंट अपना तैयार करेंगे, प्रोजेक्ट, रिफ्लेक्टिव जर्नल जिसे कहते हैं, ये सब आप प्रिपेयर करेंगे। तो अभी से इसको आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोर्स 7 पर अभी आपको ध्यान ही नहीं देना है, और इसका मूल्यांकन भी आपके हेडमास्टर लेवल से ही होगा, बहुत ये कठिन नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये आपको प्रिपेयर करना है। मुख्य रूप से आपको जो एग्ज़ाम है, जो आपको लिखित परीक्षा देनी है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये 250-250 अंकों की परीक्षा होगी, इसको आपने समझ लिया। हम कोर्स 7 पर थोड़ी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि शिक्षक इसको थोड़ा सा लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी से लेसन प्लान मांगते हैं, अभी से असाइनमेंट, अभी से कहते हैं यूनिट प्लान दे दीजिए। तो अभी आप जब स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर आप इसको लेकर क्या करेंगे? ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि जब आपका ये 10 दिन का स्कूल का प्रोग्राम इनका हो जाएगा, अब ऐसा नहीं है कि आपको ये लिखे हैं कि 10 दिन में कॉन्टेक्ट क्लासेस होगा तो 10 दिन लगातार नहीं होगा, उसको वो 20 दिन में भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आपके स्कूल एक्सपीरियंस होगा, तब आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होंगी। तो बाकायदा इनके द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है, कि हाँ ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, तब आप जान जाएंगे। और वैसे अगर आप टारगेट विद हिमांशु चैनल से जुड़े हैं, तो भी आपको इस चैनल के द्वारा भी शुरू से ही प्रयास किया जाता रहा है कि ब्रिज कोर्स के लिए शिक्षकों की जितनी भी हेल्प हो किया जा सके। तो कोर्स 7 जो है, जो 100 अंकों की आपकी परीक्षा है, अगर आप देखें तो इस चीज को अगर आप यहाँ पर समझें, तो ये 250 अंकों की जो परीक्षा है, ये टर्म एंड एग्जाम है। 75 की एक परीक्षा कोर्स 1, 75 की दूसरी परीक्षा कोर्स 2, बाकी परीक्षा 25-25 की, तो 100 और 150 कुल मिलाकर 250 ये हो गया। ठीक, और उसके बाद असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें 25 × 6 कुल 150 अंकों की आपकी ये आपका असाइनमेंट वगैरह होगा। और इसमें एसबीए 100 नंबर का होगा, जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है वो 100 नंबर की होगी। अब इसमें 100 नंबर में आपको क्या करना है? थ्योरी टू प्रैक्टिस, रिफ्लेक्ट एंड डिस्कस योर प्रैक्टिसेस। अपने जो भी अनुभव आपके विद्यालय में है, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एसबीए कर रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव है, आप उसको लिखेंगे, उसका रिकॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, टीचर्स अपना रिकॉर्ड बनाएंगे अपने अनुभव का। अब लोग कह रहे हैं अभी दीजिए, अभी आपने पढ़ाया नहीं, अभी आपने क्लास में एक भी दिन अटेंड नहीं किया, उस दौरान जो आपका एसबीए एक्टिविटीज़ है, और तभी आप कह रहे हैं कि अब उसका हमको प्लान बना दीजिए। अभी आप नहीं, जब आप जिस चीज़ को अनुभव करेंगे उसी को आपको लिखना है। तो एक एंट्री पर डे करनी है 20 दिन तक। ठीक है, तो एक एंट्री 20 पर डे 20 दिन तक करेंगे, 20 नंबर का ये हो जाएगा। और उसकी फिर समरी बनाएंगे 5 नंबर की, तो 25। तो कुल मिलाकर 20 दिन अगर आपको क्लास करना है, मतलब ट्रेनिंग वगैरह में जो आपको टीचिंग करना है, उसमें आप जो भी अपने अनुभव हैं आप उनको तैयार करेंगे, एक एंट्री पर डे करेंगे 20 दिन तक, तो 20 नंबर का हो जाएगा। और 5 नंबर का आपका ओवरऑल समरी फाइनल में तैयार करेंगे, तो 25 नंबर का ये आपका तैयार हो गया। ठीक है, दूसरा एक्टिविटीज एंड वर्कशॉप रिकॉर्ड। आपको योग, बच्चों के बीच योगा कराना होगा, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट या चिल्ड्रंस प्ले, इसमें से कोई भी एक्टिविटीज करानी होंगी 5, कुल मिलाकर 5 एक्टिविटीज करानी होंगी, और उनका रिकॉर्ड आपको बनाकर रखना होगा, और वो हो जाएगा 25 मार्क्स का। यानी 5 एक्टिविटीज 5-5 नंबर की प्रत्येक, तो 25 नंबर की आपकी एक्टिविटीज हो जाएगी। ठीक है, और वर्कशॉप रिकॉर्ड ही कर देंगे, तो 25 का ये हो गया और 25 का ये हो गया, तो 50 नंबर का ये हो गया। बचा कितना? बचा 50 नंबर। और अब उस 50 नंबर में आपको लेसन प्लान तैयार करना है, पोर्टफोलियो डेवलप करना है सर। ठीक है, उस 50 नंबर में 10 × 4 सब्जेक्ट आपका है। एक तो कोर्स 3 है हिंदी, कोर्स 4 है संस्कृत, कोर्स 5 है आपका मैथ, कोर्स 6 है द वर्ल्ड अराउंड अस। 10-10 लेसन प्लान इन चारों सब्जेक्ट के तैयार करेंगे, तो 40 नंबर यहाँ से बन जाए, 90 हो गया, 50-60-90। और 10 नंबर का पोर्टफोलियो डेवलप करना होगा। ठीक, तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जब ये चीज़ें नज़दीक आएंगी, तब हम उसको जानेंगे और तब हम उसको बनाएंगे भी। अभी से उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पोर्टफोलियो क्या है, थोड़ा समझ लीजिए कि शिक्षक के कार्यों का संग्रह है। शिक्षक की एक फाइल बनेगी, उसमें शिक्षक का रिकॉर्ड बनाया जाएगा, अपना परिचय आपको उसमें रखना है, विषय क्या क्या आपका है, पाठ्यक्रम क्या किस प्रकार से है, और शिक्षक जो भी कार्य कर रहे हैं उनके नमूनों को रखा जाएगा, जिस शिक्षण सामग्री का आप प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका प्रशिक्षण है उसके बारे में आप लिखेंगे। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनसे संबंधित फोटोज, आपको एक्टिविटी करा रहे हैं उससे संबंधित फोटोज, समुदाय से जुड़े संसाधन इत्यादि का प्रयोग करके आप एक अपने कार्यों का संग्रह तैयार करेंगे, दैट इज पोर्टफोलियो, राइट। और ये रहेगा आपका 10 नंबर का। तो ये हो गया 90 और 10 100, कुल मिलाकर ये आपका एसबीए है। ठीक है, तो अभी आपको लेसन प्लान, यूनिट प्लान ये सब नहीं तैयार करना है। अभी आपको जो 6 मुख्य कोर्स हैं उनका जो नोट है वो पढ़िए,
टारगेट विथ हिमांशु चैनल के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें हम डेली बेस पर स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उसे प्रतिदिन 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकाल के पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें जानते रहेंगे कि क्या है, क्या आपको एक्चुअली एग्जाम में लिखना है, क्या समझना है। ये सभी नोट ऑफिशियल NIOS से तैयार किए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि बुक्स भी उपलब्ध कराई गई है। इसमें हमने कोर्स 1 कोर्स 2 चूंकि कोर्स 3 का भी हिंदी का इन्होंने और संस्कृत का नहीं जारी किया है, इसलिए हमने उसको भी होल्ड किया है। बाकी जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो ये है कि ऑफिशियल स्टडी नोट से तैयार की गई हैं और आपके लिए वो प्रामाणिक साबित होंगी। तो आप उनको ले सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके बुक्स मंगवा सकते हैं। या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भी आप तैयारी कर सकते हैं ब्रिज कोर्स के लिए। इस चैनल के द्वारा लगातार ब्रिज कोर्स हेतु प्रयास किया जा रहा है कि जो भी मदद हो सके शिक्षकों की जाए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। धन्यवाद।